गुलशन तैबा, कलामे आला हजरत अंदलीबे गुलशन तैबा सुनाता ही चला जाए बरेली से मदीने तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बरेली का वो सुरमा है अगर लग जाए आंखों में, क्या बात। बरेली का वो सुरमा है अगर लग जाए आंखों में, रुलाता ही चला जाए बरेली से मदीने तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम हम तमामी हजरात को सरकार आला हजरत के फैजान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। अल्लाह ने सरकार आला हजरत को वो मकाम वो रुतबा अता फरमाया, ऐसा आपको जहन अता फरमाया कि आपने अपनी कम उम्र में कम वक्त में एक दीन का इतना बड़ा काम करके आप गए हैं कि रहती दुनिया तक अगर सारे लोग चाहें मिल करके उनका एहसान अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। जो सरकार आला हज़रत ने कुर्बानी दी है, आप बहुत बड़े आशिके रसूल भी हैं, अपने वक्त के मुत्तकी परहेजगार भी हैं। सरकार आला हजरत का मकाम, सरकार आला हजरत का रुतबा मैं आपको बताता चलूं। सरकार आला हजरत की वो ज़ाते पाक है कि अपने तो अपने बेगानों ने सरकार आला हजरत के को माना है, आपकी ज़हानत पर कुर्बान गए हैं। सरकार आला हजरत एक मरतबा बदायूं शरीफ तशरीफ ले गए, एक खानकाह में पहुंचे। हम और आप जाते हैं जब किसी के यहाँ तो उनकी दौलत को देखते हैं, उनके मकान को देखते हैं, लेकिन अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा जब उस खानकाह में पहुंचे तो आपने वहाँ कुतुब खाने में देखा और तमाम किताबों को पलटाया। एक नायाब किताब आपकी निगाह से गुजरी जो इससे पहले उसका आपने मुताला नहीं किया था। आप साहिबे खानकाह के बुजुर्ग से आपने फरमाया और साहिबे सज्जादा से फरमाया, हुजूर ये किताब मेरी निगाह से नहीं गुजरी है, अगर आप हुक्म फरमाएं आज रात में इस किताब का मुताला कर लूं और कल मैं आपको वापस कर दूंगा। हुजूर साहिबे सज्जादा ने फरमाया ले जाएं, आपको इजाजत है। आप ले गए, ले जाने के बाद अपनी क़यामगाह में अपनी ज़रूरियात से फारिग हुए। इसके बाद आपने उस किताब का मुताला फरमाया। सुबह नमाज फजर के बाद ज़रूरियात से फारिग होने के बाद वो किताब लेकर के वादे के मुताबिक हजरत की बारगाह में आपने पेश किया। जैसे ही पेश किया तो हजरत नाराज हुए और उन्होंने फरमाया, कहा या तो लेना जाना था और अगर ले गए थे तो मुकम्मल इसे पढ़ लेना था, फिर इसके बाद लाना था। अब सरकार आला हजरत को जो रब ने मकाम अता फरमाया, ज़हन अता फरमाया, कुव्वत हाफ़ज़ा अता फरमाया, उस पे कुर्बान जाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मैंने इस किताब का लफ्ज़ बलफ्ज़ मुताला कर लिया है और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी इबारत तो इबारत इसका हाशिया ज़बानी सुना सकता हूँ। ये सरकार आला हजरत का ज़हन, ये सरकार आला हजरत को रब ने जो मकाम अता फरमाया, रुतबा अता फरमाया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा तू वो बाज़ारे मदीना का खरा सोना है, तू वो बाज़ारे मदीना का खरा सोना है, सारी दुनिया न लगा पाएगी कीमत तेरी। ये सरकार आला हजरत का मकाम, ये सरकार आला हजरत का रुतबा मैं आपको बताता चलूं। लखनऊ की सरजमीन पर फिरंगी महल एक खानका बहुत पुरानी है, लेकिन एक सरकार आला हजरत के दौर पर तकबीर उला में जो बैठने के लिए आपने उसके फतावे आपने सादिर फरमाए, आपने उसकी तहकीक फरमाई और आपने यही फरमाया कि हय्याल सलाह हय्याल फलाह पर खड़ा होना ही सही दुरुस्त है और सुन्नत तरीका है। शुरू से खड़ा होना ये खिलाफ सुन्नत है। महल कैफ फिरंगी महल लखनऊ से आपके खिलाफ अंग्रेजों का दौर था, हुकूमत थी। महल कैफ अंग्रेजों के दौर में उन्होंने आपके खिलाफ एक मुकदमा कर दिया और कहा ये बरेली के अहमद रजा हैं, आए दिन कुछ न कुछ मामलात नए नए फतवे सादिर करते रहते हैं, नई नई तरतीबें निकालते रहते हैं और इन्होंने जो तकबीर उला के बारे में लिखा है इसका सबूत पेश करें। महल कैफ सरकार आला हजरत के खिलाफ जब मुकदमा किया गया तो उस मुकदमे की पैरवी के लिए हजरत अल्लामा अमजद अली साहब आपके शागिर्द आया करते थे, बराबर पैरवी करते रहे। पैरवी करने के बाद एक दिन मुखालिफिन ने एक दरखास्त लगाई और कहा हुजूर हमने जिन सरकार आला हजरत के खिलाफ जो हमने मुकदमा किया है वो आज तक नजर नहीं आते हैं, ये पैरवी करने कौन आ रहे हैं। मौलाना अमजद अली साहब ने फरमाया हजरत की तबीयत अलील है, कमजोर है, लिहाजा उनकी जगह मैं आ रहा हूँ और जहाँ जो जरूरत पड़ेगी तो मैं बराबर दलाइल दूंगा और पेश करूंगा। महल कैफ उन्होंने जोर दिया कि नहीं
हमने आला हजरत के खिलाफ मुकदमा किया है, उन्हें कोर्ट पर हाजिर होना चाहिए। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने एक तहरीर लिखा और कहा, एक डॉक्टर को मुकर्रर किया कि जाओ जा करके देख करके आओ उनकी हालत, सही बीमार हैं ये या गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब जब वो एक डॉक्टर जाता है सरकारे आला हजरत की बारगाह में, जाने के बाद सरकारे आला हजरत से जब उसकी चंद मिनट गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू होने के बाद जो मुतासिर हुआ और सरकारे आला हजरत का रोबो दबदबा उसके ऊपर जो गालिब हुआ, आने के बाद अब जो तहरीर लिख रहा है कुर्बान जाए वो डॉक्टर, अंग्रेज डॉक्टर लिखता है, लिखने के बाद ये कहता है अपनी तहरीर में कि परवरदिगार मालिक पैदा करने वाला अपने जैसे उसने इंसानों को पैदा किया है तो किसी को 10% अक्ल होती है, किसी को 5%, किसी को 80%, लेकिन 100 में 100 बराबर किसी को अक्ल नहीं होती है। लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमा किया गया है मैं उनका इंटरव्यू लेकर के आ रहा हूँ, मैं उनसे गुफ्तगू करके आ रहा हूँ। मालिक पैदा करने वाले रब ने उन्हें 100 में 100% अक्ल अता फरमाया है, 100 में 100% अक्ल के वो मालिक हैं। और जो इतना बड़ा अक्ल का मालिक हो उसके खिलाफ मुकदमा करना खिलाफ वसूल है, खिलाफ दस्तूर के खिलाफ है। लिहाजा इस तहरीर को देख करके मजिस्ट्रेट ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया था, सरकार आला हजरत को बरी फरमा दिया था। ये आला हजरत का